जो आज की हमारी गेस्ट है उनकी जब मैं लाइफ जर्नी पढ़ी थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ लग रही थी हुमायूं कि आपसे जो समटाइम्स अकेलापन जो है वो क्या क्या काम जो है करा लेता है। तो उनकी लाइफ जर्नी जो है वो इसी तरह से शुरू हुई कि वो लाहौर से इस्लामाबाद मूव की। लाहौर में उनका सर्कल बहुत बड़ा था फ्रेंड्स एंड फैमिली का, और जब वो इस्लामाबाद आई तो उनके पास मिलने के लिए कोई बंदा नहीं होता था। तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट प्ले कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे डिफरेंट लोगों से मिलने का जो है वो मौका मिले और फिर मेरी फ्रेंडशिप्स वगैरह हो जाए। तो वहाँ से उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब पार्ट प्ले करना शुरू किया तो वो फर्नीचर से भी मुंसलिक हो गई, रेजन आर्ट से भी मुंसलिक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दी, और कुकिंग भी उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दी। बाकायदा इन चीज़ों की उन्होंने क्लासेस ली, ये आर्ट उन्होंने सीखा है और उसके बाद जो है वो करना शुरू किया है। हमारे साथ जी मेरी वर्क्स की CEO मौजूद है मरियम हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। आप कैसी हैं? प्लीज हैव अ सीट। अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। आप इस कॉर्नर को चुनना ताकि आपका एंगल अच्छा है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? यस। आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो वाला जवाब नहीं देंगी जो हर माँ में देती है, बच्चों की वजह से उठना पड़ता है, आदत हो जाती है। मॉर्निंग पर्सन। आपको अच्छी लगती है सुबह। सबसे हाँ। पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। वी हर्ड दैट देयर वाज अ ट्रैफिक बट दैट इज कंप्लीटली ऑलराइट, दीस थिंग्स हैपन इन लाइफ। बट आप सबसे पहला सवाल हम करेंगे क्योंकि आप मेरे ख्याल में माँ भी हैं, मैंने आपको जिक्र कर लिया तो पूछ लिया। तो कभी कभी हम उस दौर से गुजर कर आए हैं जब माँ बाप कहते थे तो हम कहते थे इनको नहीं पता, हमें उस वक्त चीज़ वो बिल्कुल ठीक लग रही होती है। बाद में जब हम उस एज पर आना शुरू हो जाते हैं जब वो कहते हैं यार वो कह तो ठीक रहे थे, ये बात अपने बच्चों को देखकर डर लगने लगता है कि कहीं मकाफाते अमल ना हो जाए, जो हमने किया कहीं वो सामने ना आ जाए। तो ये खामोशी कितनी हद तक आपको इज्जत लगती है और किस हद तक आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए अगर कोई सवाल है आपके जहन में? तो बच्चों से बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों को भी आपसे अगर आपने कोई बात कह दी तो क्या वो पत्थर पे लकीर होती है? होनी चाहिए। देखें जहाँ पे पेरेंट्स को ये लगता है कि वाकई यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे बच्चों को पता है कि हमारी अम्मा का नो मीन्स नो है, ठीक है, उसमें हाँ नहीं होगी उसमें हाँ, इसलिए वो रिपीटेडली उसे क्वेश्चन नहीं करते। एक दफा अगर मैंने नो बोल दिया तो इट मींस नो। और आप हर बात पे ना नहीं करती, इसकी ना की इज्जत है हर बात पे नहीं, हर बात पे नहीं। जहाँ पे मुझे ये फील होता है कि ये चीज़ मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल, फिर मेरे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसी थी एज अ किड? मेरी अम्मा मुझे यही बताती हैं कि मैं बहुत ओबीडियंट बच्चा, बहुत काम, हम्बल। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, वैसे आपका इस बारे में ख्याल क्या है कि क्या खामोशी को इज्जत का नाम देना ठीक है? अगर कोई बड़ा गलत बात भी करे, आपको लगता है गलत बात कर रहा है? देखें, जब हमारे पेरेंट्स भी अगर कोई बात ऐसी करते हैं ना जो हमें फील हो रहा होता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नॉक करते हैं कि अम्मा या अब्बा ये थी बात जो है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो समटाइम्स पेरेंट को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि बिल्कुल हमारे बच्चे जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम के साथ एक्सपीरियंस तो सबके पास आता है। मरियम, आपको क्या लगता है कि बात करने का तरीका जो है वो ये मुतय्यन करता है कि ये क्या सवाल है या डिसरिस्पेक्ट है? क्योंकि मैं हुमायूं को यही ब्रेक के दौरान भी कही थी, हम बात कर रहे थे कि कभी कभी आप सवाल इस तर्ज से करते हैं कि अगले बंदे को बहुत हिट करता है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेलो डाउन होकर कहते हैं कि अम्मी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लें, आप भी अपनी बहू के साथ ऐसे करें या समथिंग, कुछ भी समझाने के लिए, तो वो उनको जो है वो शायद इतना बुरा नहीं लगता, वो उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये शायद मेरी बेटी जो है मुझे सही समझा रही है। देखिए, ये तो हमारा रिलीजन भी हमें बोलता है ना कि पेरेंट्स के साथ तो आपने उफ भी नहीं करना, तो आपको स्लो डाउन, आपको बहुत हम्बल पोलाइट हो के उनसे बात करनी है।